Hello everyone, hope you all are fine. आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे एंड दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 13। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया है जिसमें हम 9 एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी डिस्कस आउट कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ बैड डेब्ट्स एंड प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। ये जो एडजस्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो इसे थोड़ा ध्यान से समझना है। स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स जो हैं वो दो बेसिस पे हो सकती हैं। फर्स्ट इज़ कैश बेसिस, सेकंड वन इज़ क्रेडिट बेसिस। अब अगर हम कैश बेसिस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप सामान बेचते हो वैसे ही आप उस चीज़ की पेमेंट रिसीव कर लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे बिजनेस ने ए को जो है वो गुड्स सेल आउट की, तो बिज़नेस ने क्या किया, ए को गुड्स ट्रांसफ़र कर दी और ए ने साथ ही साथ हमें पेमेंट कर दी। तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये कौन सी है, हमारी कैश सेल्स। क्लियर है। नेक्स्ट इज क्रेडिट सेल्स या फिर उधार पर बेचना। नॉर्मली हर एक बिजनेस जो है वो क्रेडिट पे सेल करती है ताकि उसकी जो सेल्स हैं वो बूस्टअप हो सके, इंक्रीज़ हो सके। ठीक है, ये बेसिकली एक फैसिलिटी है कस्टमर्स के लिए कि आप गुड्स को आज परचेज़ करो बट जो पेमेंट है वो आप कुछ टाइम के बाद कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी बिज़नेस है, बिज़नेस ने ए को गुड्स सेल आउट किए, तो बिज़नेस जो है वो ए को गुड्स ट्रांसफ़र कर देगा बट ए को पेमेंट आज नहीं करनी, कुछ टाइम बाद जो भी उनके बीच में डिसाइड होगा, 1 मंथ या फिर 10 डेज़, एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद ए जो है वो बिज़नेस को पेमेंट करेगा। उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट सेल्स, यानी उधार पर माल को बेचना। अब जब हम गुड्स को क्रेडिट में सेल करते हैं तो बिज़नेस के पास अब ये राइट आ गया कि वो फ्यूचर में ए से अमाउंट रिसीव करेगा। सो ए जो है वो बिज़नेस क्या बन जाता है, डेटर। ठीक है, मतलब वो पर्सन जिसको बिज़नेस ने क्रेडिट पे सेल किया है वो पर्सन बिज़नेस का क्या बन जाएगा, डेटर। डेटर मतलब वो पर्सन जिससे आपने मनी रिसीव करनी है। ओके, अब जब आप क्रेडिट पे सेल आउट करते हो तो आप ये सोचकर सेल आउट करते हो कि वो जो नेक्स्ट पर्सन है वो आपको टाइम पर आपका पैसा जो है वो लौटा देगा, मतलब टाइम पे पेमेंट कर देगा। बट फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ रीजंस की वजह से, लाइक अगर इसकी डेथ हो गई या फिर ये ऑनेस्ट नहीं है, जॉब चली गई, कुछ रीजंस की वजह से आप ये अमाउंट रिसीव नहीं कर पाए। ठीक है, मतलब आपका ये पैसा डूब गया, अब ये पैसा आपको रिसीव नहीं होना। तो जो पैसा आप रिसीव, अब आपको पता लग गया कि जो आप रिसीव नहीं करोगे उसे हम क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। मतलब वो डेटर्स जिस पे आपको अमाउंट फ्यूचर में रिसीव नहीं होने वाला। ठीक है, द अनरिलाइजेबल अमाउंट इज नोन एज बैड डेब्ट्स। अब सपोज आपके डेटर्स थे 1 लाख, उसमें से आपको पता लग गया कि 10,000 जो हैं डेटर्स हैं वो किसी पर्सन के हैं, सपोज़ ए के ही हैं, और वहाँ से आपको अब ये आइडिया लग गया कि ये पैसा मुझे रिसीव नहीं होने वाला। बट अब बैलेंस शीट में तो आपने 1 लाख दिखा रखा है, बट अब आपको पता लग गया कि 10,000 तो छोड़ दो, अब ये आपको फ्यूचर में रिसीव नहीं होने वाला। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं,
इस 10,000 को जिसका हमें पता लग गया है कि ये फ्यूचर में रिसीव नहीं होने वाला, उसे हम क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स। उसे हम अपना लॉस मान लेते हैं और उसको हम किस में डाल देते हैं? बैड डेब्ट्स में। सो द अनरिलाइजेबल अमाउंट इज नोन एज बैड डेब्ट्स। डेटर्स का वो अमाउंट जो अनरिलाइजेबल है, जिसका आपको पता लग गया है कि वो रिलाइज नहीं होने वाला, तो उसको आप बैड डेब्ट्स में डाल देते हो। अगर आप 1 लाख के डेटर्स दिखाते हो तो आप अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको मिसलीड कर रहे हो, ठीक है? तो इस कारण जो आप 10,000 है वो किस में डाल दोगे? बैड डेब्ट्स में। इससे क्या होगा कि जो आपकी बैलेंस शीट है वो ट्रू पोजीशन बताएगी बिजनेस की। क्लियर है बच्चे? अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं हम इसका। बैड डेब्ट्स अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, अब जैसे हमने बात की थी कि जब आइटम ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है तो उसका सिर्फ एक ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि अगर कोई आइटम ट्रायल बैलेंस में गिवन है, इसका मीनिंग उसकी जो जनरल एंट्री है वो पास आउट हुई हुई है, वो चीज़ लेजर में भी पोस्ट हुई हुई है, देन ही वो ट्रायल बैलेंस में आई है, ठीक है? तो उसका जो है सिर्फ हम एक इम्पैक्ट डालते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तो अगर बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो हम कहाँ लिखेंगे उसको? डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। ओके, बिकॉज जब जनरल एंट्री पास हुई होगी तो बैड डेब्ट्स की एंट्री क्या होती है? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो यानी उस टाइम पे डेटर्स रिड्यूस हो गए होंगे, हमें सिर्फ क्या करना है, ये जो हमारा लॉस है उसको P&L में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है? तो अगर बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो उसे हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। और इसको हम जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स गिवन होते हैं उसे हम ओल्ड बैड डेब्ट्स भी कहते हैं और एग्जिस्टिंग बैड डेब्ट्स भी कहते हैं। होप आपको ये क्लियर है? बहुत ही ध्यान से समझना है इसको, बिकॉज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हो सके तो साथ साथ अपनी नोटबुक्स में इसको लिखते जाओ। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स गिवन इन एडजस्टमेंट्स। अब फॉर एग्जांपल आपको जो बैड डेब्ट्स है वो एडजस्टमेंट्स में गिवन है, तो हमने बात की थी एडजस्टमेंट में गिवन होने का मीनिंग है कि उसकी जनरल एंट्री पास नहीं हुई। और आपको पता है कि हमारे अकाउंट्स किस बेसिस पे चलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे। तो इसके अब दो इम्पैक्ट्स होंगे। फर्स्ट इज डेबिट साइड ऑफ P&L। बैड डेब्ट्स हमारा लॉस है, ठीक है? तो इसको हम कहाँ लिख देंगे? डेबिट साइड ऑफ P&L। एक्सपेंस हो गया ना, बिकॉज P&L का क्या रूल होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो पहला तो हो गया डेबिट साइड ऑफ P&L। सेकंड, बैलेंस शीट में जो एसेट साइड में डेटर्स में से लेस, बिकॉज अब आपके डेटर्स जो है वो रिड्यूस हो गए, तो आपने क्या करना है? बैलेंस शीट में जो एसेट साइड है उसमें डेटर्स में से आप ये अमाउंट रिड्यूस कर दोगे। क्लियर है? देखो, अगर बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो कहाँ लिख दोगे? डेबिट साइड ऑफ P&L, लॉस है। अगर बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट्स में गिवन है तो उसे कहाँ लिखोगे? एक तो डेबिट साइड ऑफ P&L एंड नेक्स्ट वन इज डेटर्स में से लेस। क्लियर है बच्चे? जो बैड डेब्ट्स हमारे एडजस्टमेंट्स में गिवन होते हैं उसे हम फर्दर बैड डेब्ट्स भी बोलते हैं या फिर न्यू बैड डेब्ट्स। ओके, एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो, सपोज ट्रायल बैलेंस में गिवन है डेटर्स हैं हमारे 10,000 और एडजस्टमेंट में गिवन है बैड डेब्ट्स हैं हमारे 1,000। आपको जो है इसका ट्रीटमेंट करना है। अब एडजस्टमेंट में गिवन है बैड डेब्ट्स, तो मैंने बात की अगर बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट में गिवन है तो हमें क्या करना है? एक तो P&L की डेबिट साइड में एंड सेकंड वन इज डेटर्स में से लेस, मतलब बैलेंस शीट में डेटर्स में से लेस। तो पहला क्या करोगे आप? P&L बनाया, P&L में
डेबिट साइड में टू डेटर्स 1000 और दूसरा बैलेंस शीट में डेटर्स लिखोगे 10,000 के और उसमें से 1000 क्या कर दोगे लेस। मतलब देखो पहले डेट दिखा रहे थे डेटर्स 10,000 बट हमने अब उसको रिड्यूस कर दिया किससे 1000 से, तो कितने हो गए 9000। क्लियर है। नेक्स्ट है प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। अब देखो फॉर एग्जांपल मेरा एक बिजनेस है और मैं जो है वो गुड्स पे को क्रेडिट पे सेल आउट करती हूँ। अब मुझे पता है कि जितनी भी मैं गुड्स सेल आउट करती हूँ उसमें से नॉर्मली 5% तो चांस रहता ही है कि वो बैड डेब्ट हो जाए। यानी अगर मैं 1,00,000 गुड्स सेल आउट करती हूँ तो मैं 95 ही रिसीव कर पाती हूँ और 5 तो जो है वो बैड डेब्ट्स नॉर्मली हो ही जाते हैं। मतलब मेरे लिए नॉर्मल है कि हर बार मैंने ट्रेंड देखा कि 5% जितनी भी मेरी सेल होती है उसका 5% तो बैड हो ही जाता है। ठीक है, तो क्यों ना मैं इसके लिए कुछ अरेंजमेंट कर लूँ। वो अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। मतलब एक प्रोविज़न बना लेना, एक अरेंजमेंट कर लेना फॉर बैड डेब्ट्स। मतलब जब आपको पता ही लग गया कि आपके ये जो बैड डेब्ट्स हैं वो नॉर्मली होते हैं तो आप उसके लिए पहले ही अरेंजमेंट बना लो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें से कुछ पैसा हम किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, प्रोविज़न फॉर डेब्ट्स में, जो एक गुल्लक है मान लो हमारी। ठीक है, मतलब हर साल हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से हम कुछ पैसा किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, एक गुल्लक में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि लॉस होने ही वाला है। दैट इज़ प्रोविज़न फॉर डेब्ट्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मतलब एक स्पेसिफाइड अमाउंट इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल 1,00,000 के सेल्स हैं। ठीक है, तो मुझे पता है कि इसमें से 5% जो है वो बैड डेब्ट्स नॉर्मल है मेरे लिए, यानी 5,000। तो मैं क्या करूँगी, 5% का प्रोविज़न बना लूँगी। P&L में से 5,000 जो है वो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स में ट्रांसफ़र कर दूँगी। ओके, every year we will transfer some specified amount to provision for bad debts। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, हर साल कुछ पैसा P&L में से किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, प्रोविज़न फॉर डेब्ट्स में। अब जब फ्यूचर में मेरे को लॉस होगा तो वो मैं किससे रिकवर कर लूँगी, इस गुल्लक से। ये हमने इसी चीज़ के लिए बनाई है ना कि फ्यूचर में बैड डेब्ट्स होंगे तो वो कहाँ से रिकवर हो जाएंगे, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स में से। क्लियर है बच्चे। सो दिस इज़ प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। मतलब इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, एक अरेंजमेंट कर लेते हैं फ्यूचर लॉस के लिए। जब आपको पता है नॉर्मली कि ये बेसिकली वो बिजनेसेस बनाती हैं जिसमें बैड डेब्ट्स होना नॉर्मल है, कि नॉर्मली जितना वो सेल आउट करते हैं उसका स्पेसिफाइड अमाउंट तो बैड डेब्ट्स होता ही है। तो ऐसे बिजनेसेस क्या कर लेती हैं, एक प्रोविज़न बना लेती हैं, पहले से ही कुछ अरेंजमेंट कर लेती हैं उस लॉस के लिए। क्लियर है बच्चे। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं हम। अब अगर प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स हमें एडजस्टमेंट साइड में गिवन है, एडजस्टमेंट में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इज डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको कुछ पैसा ट्रांसफ़र करना है इसमें। तो इस कैसे ट्रांसफ़र होगा, जब आप इसको डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करोगे P&L की, तो फर्स्ट तो डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट और दूसरा डेटर्स रिड्यूस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड में आप क्या करोगे, इस अमाउंट को डेटर्स में से रिड्यूस कर दोगे। अब जो प्रोविज़न एडजस्टमेंट में गिवन होता है उसे हम न्यू प्रोविज़न भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चे। तो अगर प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट में गिवन है तो पहला तो डेबिट साइड ऑफ P&L, बिकॉज P&L में से पैसा निकालना है,
और दूसरा बैलेंस शीट में डेटर्स में से लेस। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोविज़न फॉर डेब्ट्स अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है। अगर प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओल्ड प्रोविज़न। ठीक है, जैसे जो अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो उसे क्या बोलेंगे, न्यू प्रोविज़न, और अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो उसे क्या बोलेंगे, ओल्ड प्रोविज़न। और अगर आपको ट्रायल बैलेंस में प्रोविज़न गिवन है तो उसे आप कहाँ डाल दोगे, क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। अब ऐसा क्यों, अब ये जो प्रोविज़न है, ये जो पैसा है वो आपने ऑलरेडी P&L से निकाल रखा है। ठीक है, अब ये पैसा जो है P&L से ऑलरेडी आपने निकाल रखा है, तो इस साल आप वो P&L में दोबारा से डाल दोगे, कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, बिकॉज अब जो हमारा लॉस हुआ है वो हमें रिकवर करना है इसी से। क्लियर है, तो अगर प्रोविज़न ओल्ड प्रोविज़न हमारे पास गिवन है तो वो कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, बिकॉज ये वही पैसा है जो हमने पिछले साल P&L में से निकाला होगा। अब हम वो P&L में डाल देंगे और जो भी हमारा लॉस हुआ है वो उससे रिकवर कर लेंगे। वैसे अगर हम ओल्ड प्रोविज़न की बात करें तो ओल्ड प्रोविज़न को P&L में दिखाने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक तो ये हो गया क्रेडिट साइड ऑफ P&L, और एक मेथड और है जो अभी हम आगे डिस्कस आउट करेंगे, बट मेरे अकॉर्डिंग आप ये मेथड फॉलो करो, बाकी जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे आप दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे, बहुत ही अच्छे से देखेंगे। देखो, ट्रायल बैलेंस गिवन है हमारे पास एज ऑन 31 दिसंबर 2007, जिसमें डेटर्स गिवन है 42,000, बैड डेब्ट्स गिवन है 1,000, प्रोविज़न गिवन है 1,800। अभी जो बैड डेब्ट्स गिवन है इसको हम क्या बोलेंगे, ओल्ड बैड डेब्ट्स या फिर एग्जिस्टिंग बैड डेब्ट्स। ये जो प्रोविज़न ट्रायल बैलेंस में गिवन है इसे हम क्या बोलेंगे, ओल्ड प्रोविज़न। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस हो गया। अब एडजस्टमेंट्स में क्या गिवन है, राइट ऑफ 2,000 एट फर्दर बैड डेब्ट्स। अब हमें पता लगा कि अब 2,000 और ऐसे डेटर्स हैं जो हमें रिसीव नहीं होने वाले। फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड एडजस्टमेंट है क्रिएट अ प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स दैट इज़ 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर प्रोविज़न क्रिएट करो 5% का। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब स्टार्ट करते हैं। अब हमें बहुत ही स्टेप वाइज इस जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना होता है। सबसे पहले आपका जो वर्क होगा, सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये देखोगे कि आपके पास एग्जिस्टिंग बैड डेब्ट्स कितने गिवन हैं, यानी ट्रायल बैलेंस में कितने बैड डेब्ट्स गिवन हैं। तो ट्रायल बैलेंस में कितने बैड डेब्ट्स हैं हमारे पास, 1,000। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स गिवन है वो कहाँ जाते हैं, डेबिट साइड ऑफ P&L। लॉस है आपका, सबसे पहले आप उसको क्या करोगे, उन बैड डेब्ट्स को डेबिट साइड में लिख दोगे P&L अकाउंट की। क्या, 2 बैड डेब्ट्स 1,000। फर्स्ट स्टेप डन। नेक्स्ट आप क्या करोगे, नेक्स्ट आप ये देखोगे कि क्या कोई और बैड डेब्ट्स भी हैं, क्या कोई फर्दर बैड डेब्ट्स भी गिवन है। अब फर्दर बैड डेब्ट्स किस में गिवन होंगे, एडजस्टमेंट में। तो नेक्स्ट स्टेप हो गया आपका देखना कि कोई फर्दर बैड डेब्ट्स गिवन है। हाँ जी, हमारे पास गिवन है, दैट इज़ राइट ऑफ 2,000 एज फर्दर बैड डेब्ट्स। अब फर्दर बैड डेब्ट्स हैं और नुकसान हो गया 2,000 का, और एडजस्टमेंट में गिवन है 2 जगह एंट्री होगी। तो पहला तो फर्दर बैड डेब्ट्स 2,000 और नुकसान, ठीक है, 3,000 का नुकसान हो गया। एक तो बैड डेब्ट्स थे और ये, और दूसरा डेटर्स। डेटर्स देखो पहले कितने हैं, डेटर्स कितने हैं, 42,000। डेटर्स लिए 42,000 और उसमें से लेस कर दिए न्यू बैड डेब्ट्स, और वी कैन से फर्दर बैड डेब्ट्स। अब डेटर्स थे 42,000, उसमें से पता लग गया 2,000 तो रिसीव होने ही नहीं, तो अब डेटर्स कितने बच गए, 40,000।
क्लियर है? फर्स्ट स्टेप क्या था? ट्रायल बैलेंस में देखना है कि कोई बैड डेब्ट्स गिवन है, उनको P&L में लिखना है। सेकंड स्टेप, फर्दर बैड डेब्ट्स ढूंढने हैं और उनको क्या करना है, एक तो P&L में लिखना है और एक डेटर्स में से लेस करना है। क्लियर है बच्चे? थर्ड स्टेप है आपका प्रोविज़न देखना कि आपको प्रोविज़न कितना मेंटेन करना है, मतलब इस साल के लिए न्यू प्रोविज़न क्या है। अब जो न्यू प्रोविज़न है वो कहाँ गिवन होगा? एडजस्टमेंट में। तो एडजस्टमेंट में देखो न्यू प्रोविज़न गिवन है, हाँ जी गिवन है, कितना? 5% ऑन डेटर्स। अब हमारा प्रोविज़न 42,000 पे क्रिएट होगा या 40,000 पे? अब देखो 2,000 तो आपको पता ही है ना कि रिसीव होने ही नहीं, वो तो हमारे बैड हो गए, वो तो आपको किसी भी हालत में रिसीव नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब जो प्रोविज़न है किस पे मेंटेन करना चाहिए? जो प्रोविज़न है वो किस पे मेंटेन होगा? 40,000 पे, बिकॉज 2,000 का तो चांस ही नहीं है ना रिसीव होने का। 2,000 तो आपको रिसीव होना ही नहीं। आपको कितने भी उम्मीद है? 40,000 पे उम्मीद है कि 40,000 जो है वो फ्यूचर में रिसीव हो सकता है। तो अब जो प्रोविज़न है वो भी इसी पे मेंटेन होगा, बिकॉज जो प्रोविज़न है वो उस अमाउंट पे बनता है जितना आपको चांस लगता है मिलने का। अब चांस किसका है? 40,000, बिकॉज 2,000 तो आपको पता है कि 2,000 तो आपका डूब गया। क्लियर है? तो प्रोविज़न कितना हो गया? 2,000। उसके बाद आप क्या करोगे? ये प्रोविज़न आपको P&L में से निकालना है, तो क्या करोगे? ऐड न्यू प्रोविज़न कितना? 2,000। तो टोटल कितना हो गया आपका? 5,000। क्लियर है? स्टेप वाइज ही चलना है। फर्स्ट ट्रायल बैलेंस में देखोगे बैड डेब्ट्स गिवन है, उसको P&L में ट्रांसफ़र करोगे। सेकंड फर्दर बैड डेब्ट्स को ट्रांसफ़र करोगे, एक तो P&L में, एक डेटर्स में से लेस। ठीक है। थर्ड आप देखोगे प्रोविज़न कितना बनाना है, और प्रोविज़न किस पे बनेगा? डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स, बिकॉज फर्दर बैड डेब्ट्स तो वो बैड डेब्ट्स हैं जो आपको रिसीव होने ही नहीं, और प्रोविज़न हमेशा चांस पे बनता है कि जितना आपको मिलने की जो चांस लगते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविज़न है उसको देखना। अब ट्रायल बैलेंस में प्रोविज़न कितना गिवन है? 1800। तो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रायल बैलेंस में प्रोविज़न गिवन होता है उसे हम क्या लिखते हैं? क्रेडिट साइड ऑफ P&L। तो क्या लिख दोगे? बाय ओल्ड प्रोविज़न 1800। बेसिकली ये है कि ये जो हमारा लॉस है कहीं ना, क्योंकि ये वो प्रोविज़न है जो आप पिछली बार P&L में से निकाल चुके हो, अब आप उसको P&L में दोबारा डाल दोगे ताकि ये जो लॉस है वो हम इससे रिकवर कर पाएँ। ओके, क्लियर है बच्चे? एक तो ये मेथड है इसको सॉल्व करने का, ओल्ड प्रोविज़न को, और एक और मेथड होता है हमारे पास कि हम इस ओल्ड प्रोविज़न को इसमें से लेस आउट कर दें। ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, आप P&L में ऐसे भी कर सकते हो कि आपको ये ऐड किया, हमें टोटल चाहिए 5,000, ऑलरेडी पड़ा है हमारे पास 1,800, बिकॉज वो प्रोविज़न हमने इसी चीज़ के लिए बनाया था ना, तो लेस हो गया, तो यहाँ आ गया 32,000। और जो बैलेंस शीट है वो आपकी सिमिलर ही रहेगी, बस यहाँ पे आप ओल्ड प्रोविज़न को क्रेडिट साइड ना लिखकर उसमें से लेस करते हो। बट अगर आप ये मेथड फॉलो कर रहे हो तो पहले आपको नोट्स में इस वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले बैड डेब्ट्स देखने पड़ेंगे ट्रायल बैलेंस में, देन देखोगे फर्दर बैड डेब्ट्स कितने हैं, फिर न्यू प्रोविज़न जैसे मैंने अभी आपको बताया था, फिर आप क्या करोगे? ओल्ड प्रोविज़न को लेस आउट करोगे। और अगर ये करने के बाद हमारा आपका अमाउंट पॉजिटिव आता है तो कौन सी साइड आएगा? डेबिट साइड ऑफ P&L। और अगर नेगेटिव आता है तो वो कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड ऑफ P&L। ठीक है, अब बेसिकली बात क्या है? टोटल हमें इतना पैसा चाहिए, मतलब ये लॉस है और ये हमें पैसा P&L से निकालना है, टोटल इतना डालना है हमने P&L की डेबिट साइड में। तो अगर ये ज़्यादा होगा और ये कम है तो हम जो बैलेंस है वो P&L से और निकाल लेंगे, और अगर ये कम है और ये ज़्यादा है, ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा है, मतलब हमारे पास एक्सेस अमाउंट है,
मतलब बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स, न्यू प्रोविज़न सपोज हैं हमारे 10,000, ठीक है, बट जो ओल्ड प्रोविज़न हमारे पास पड़ा है वो 20,000 पड़ा है, तो यानी 10,000 ये नेगेटिव में आ गया ना, 10,000, 10,000 हमारे एक्सेस में पड़ा है हमारे पास, तो हम उसे क्या करेंगे, P&L की क्रेडिट साइड में डाल देंगे, मतलब ये पैसा दोबारा से P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि हमने P&L से ही निकाला हुआ है ना, तो ये पैसा दोबारा से P&L में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। सो इन कंक्लूज़न बेसिकली ये है कि ये अगर पॉजिटिव आता है तो डेबिट साइड ऑफ P&L, नेगेटिव आता है तो क्रेडिट साइड में, ओके। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही मैंने बताया, स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स हैं उनको फाइंड आउट करना है और उसे कहाँ डाल देना है, P&L में। दूसरा, बैड डेब्ट्स को एडजस्टमेंट में फाइंड आउट करना है और उसे क्या करना है, एक तो P&L में ऐड कर देना है और दूसरा डेटर्स में से लेस कर देना है। थर्ड पॉइंट पे आपने न्यू प्रोविज़न फाइंड आउट करना है। न्यू प्रोविज़न फिर फाइंड आउट करके एक तो उसको डेटर्स में से लेस करना है और जो न्यू प्रोविज़न बनेगा वो किस पे बनेगा, डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स, ओके। और एक P&L में उसको ऐड कर देना है, ये जो हमने चीज़ें बनाई उसमें ही, क्लियर है। और चौथा, जो प्रोविज़न ट्रायल बैलेंस में गिवन है यानी ओल्ड प्रोविज़न है, उसको आपने ट्रांसफ़र कर देना है क्रेडिट साइड ऑफ P&L। वैसे तो मेरा सजेशन यही है कि आप ये मेथड फॉलो करो, बट नॉर्मली बुक्स में ये वाला मेथड फॉलो किया होता है तो आप ये भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप ये मेथड फॉलो करते हो ओल्ड प्रोविज़न को लेस करने वाला, उसके लिए आपको पहले नोट्स में फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसका जो अमाउंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ओके। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने बेसिकली डिस्कस आउट किया बैड डेब्ट्स और प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। अब इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस आउट करेंगे, ओके। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, subscribe and press the bell icon. Have a nice day.